हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी टमाटर और पोहा की रेसिपी ट्राई की है? नहीं की है तो चलो आज ट्राई करते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। 5 से 10 मिनट में बन जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, देखने में ही कितना प्यारा नाश्ता लग रहा है। हेल्दी भी है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सभी के लिए हेल्दी है, टेस्टी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। न्यू रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो इसी तरह से आप मेरे साथ नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कटोरी पोहा लिया है। इसको अब हम अच्छे से 2-3 पानी से धुलेंगे, क्योंकि पोहा में थोड़ी गंदगी होती है, तो इसलिए हमें इसको धुलना ज़रूरी है। इसको हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पानी कितना काला लग रहा है अभी से ही। अभी हमने इसको धुला भी नहीं है और कितनी गंदगी निकल गई है। तो बस इसी तरह से हमने 2 या 3 पानी से धुल लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर इसको रख देते हैं शौक होने के लिए, जब तक हम अगला काम कर लेते हैं। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, 2-3 अदरक के टुकड़े लिए हैं और 3 हमने हरी मिर्च ली हैं। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे और अपने हम टमाटर को काट कर इसमें डाल देंगे और मिर्च और अदरक को भी डालकर और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, इसी तरह से हमें ग्राइंड करना है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसे एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम अपने पोहे को भी देख लेते हैं, तो वो हमारा अच्छे से फूल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा शौक हो गया है। अब हम इसको इस टमाटर में मिला देते हैं। सारे पोहे को इसी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमें मिक्स कर लिया है। अब हम फिर से वही ग्राइंडिंग जार लेंगे जिसमें हमने टमाटर पीसे थे और इस पोहे को उसी में डालकर अच्छे से दोबारा से हमें दरदरा ग्राइंड करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले ही टमाटर और पोहे को क्यों नहीं पीस लिया। तो इसलिए नहीं पीसा क्योंकि टमाटर हमारे जल्दी नहीं पीस पाते, इसमें गुठलियाँ रह जाती हैं और पोहा हमारा जल्दी ही बारीक हो जाता है। तो हमें इसे बारीक नहीं करना था, दरदरा करना था। इसीलिए हमने टमाटर को पहले पीसा था और बाद में इन्हें दरदरा बनाया है, इसलिए हमने ये किया। तो हमने अब इसे अच्छे से ग्राइंड किया है, दरदरा रखा है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं करना है। अब हम उसी ग्राइंडिंग जार में 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसमें ही मिला लेते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 कच्चा आलू कद्दूकस करके लिया है। अब इसमें ही हम उसको भी मिला देते हैं। आप अपनी कोई मनपसंद सब्जियां भी ले सकते हैं। पूरा प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बनकर तैयार होगा, टेस्टी भी होगा, हेल्दी भी होगा। तो हमने 1 कच्चा आलू है जिसको हमने ग्राइंड करके लिया है। बस इसी तरह से हमें मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक मसाले ले लेते हैं। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच से कम हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच। स्वाद अनुसार हमने नमक लिया है और यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स लिया है आधी चम्मच। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। आपको अगर और टेस्टी और चटपटा बनाना है तो आप मसालों की क्वांटिटी को और बढ़ा दें। चाट मसाला डालें, गरम मसाला डालें। हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा हम मसालों का यूज कम करेंगे और प्रॉपर हम हेल्दी बनाएंगे। पर इस नाश्ते को बच्चे बड़े कोई भी खाए, सभी को बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो अब यहाँ पर हम बिल्कुल 1 पिंच के करीब हम सोडा डालेंगे। सोडा हमने इसलिए डाला फ्रेंड्स क्योंकि जो हमारे नाश्ता बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल ब्रेड जैसा स्वाद आएगा, जैसे हमारी ब्रेड बनकर तैयार होती है। इसीलिए अगर आप इस सोडे को ना भी डालें फिर भी आपका नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने मीठा सोडे का यूज किया है। अब यहाँ पे हम आधा कटोरी सूजी ले रहे हैं।
हमने सूजी को बाद में डाला है, सोडा को इसलिए पहले डाला है कि हमारा जो बढ़िया से हमारे इस बैटर को परफेक्ट बना देगा, फ्लफ़ी बना देगा, इसलिए हमने सोडा पहले मिलाया है। तो हम बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो अब हमने सूजी मिला दी है। अब इसको हम 2 से 4 मिनट रेस्ट पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सूजी जो हमारी होती है वो फूलती है। जब ये फूलेगी तो हमारे बिल्कुल ब्रेड जैसे बनकर तैयार होगी रेसिपी। तो हमने फूलने के लिए रख दिया था। अब हम गैस पर पैन रख देते हैं, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। अब हम अपना 1 बड़ा चम्मच बैटर डाल देते हैं। इसी तरह से हमें फैला लेना है। आप साइज़ कैसा भी बना सकते हैं, बड़ा या छोटा, किसी भी तरह का साइज़ बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बड़े साइज़ में बनाया है। बस इसी तरह से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। और इसके साइडों में हम थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते रहेंगे ताकि आराम से पकते रहे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे भर भर के कमेंट करें फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे फ्रेंड्स को रेसिपी कैसी लग रही है। अब देखिए दोस्तों, हम इसको जो साइड है उसको कर देते हैं चेंज। अब हम इसकी साइडों में फिर से जो है तो तेल को डालेंगे। हमें साइडों में ही तेल को डालते रहना है। तो हमारा बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होगा। शायद ही आपने पहले रेसिपी ट्राई की हो, क्योंकि पहले कभी किसी ने रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा। इतनी हेल्दी और टेस्टी बनती है और कलर भी क्या ज़बरदस्त आया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बस इसी तरह से हमें इसके साइडों को सेक लेना है बढ़िया सा। कितना बढ़िया कलर आया दोस्तों, देखिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी बना लेंगे, बाकी के बचे हुए सब इसी तरह से बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वाले का कलर तो और भी ज़बरदस्त आया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार घर पे, सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही फ्लफ़ी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना फ्लफ़ी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा।